हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, संख्या 6 का घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ n जो है बच्चों क्या है? प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे 6 का घात n जो है ये क्या है। हल 6 का घात n, तो हम यहां n बराबर 1 2 3 आदि ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन n क्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या होना चाहिए। क्लियर है? तो n बराबर 1 2 3 4 5 अनंत तक हम ले सकते हैं। तो 6 का घात n है, तो n के जगह हम 1 पुट करेंगे तो 6 कम 6, फिर 6 का घात अगर हम 2 लेंगे यानी n बराबर कितना लेंगे बच्चों? 2 लेंगे, तो 6 का डबल करेंगे, 6 छक 36। क्लियर है? 6 का घात 3 यानी n बराबर कितना लेंगे बच्चों? 3 लेंगे, तो 6 का ट्रिपल करेंगे तो 6 छक 36 छक 2 7 16 होता है। क्लियर है? तो यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा, संख्या 6 का घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, प्रश्न में दिया है। तो यहां देखिए, ठीक है, 6 है लेकिन शून्य पर ये समाप्त नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरा संख्या देखिए 36, ये भी अंक 6 पर ही समाप्त हो रही है, शून्य पर समाप्त नहीं हो रही है। तीसरा संख्या देखते हैं 216, ठीक है, ये भी अंक 6 पर ही समाप्त हो रही है, शून्य पर समाप्त नहीं हो रही है। क्लियर है? शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या भी हम लोग देखते हैं, जैसे 10 जो है ये शून्य पर क्या हो रही है बच्चों? समाप्त हो रही है। अगला 20 भी शून्य पर समाप्त हो रही है, 30 भी शून्य पर समाप्त हो रहा है। इसी तरह 40 50 60 और भी संख्याएं आएंगे। तो सबसे पहले 10 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 10 को अभाज्य संख्या से भाग देंगे, 2 5 10, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5। 20 का भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 एकम 2 0, 2 5 10, तो 2 गुणा 5। 30 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, 3 से 2 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 1 और 0 10, 2 5 10, 3 से जाएगा 3 5 15, तो 2 गुणा 3 गुणा 5। इसी तरह आगे और भी संख्याएं आएंगे, उसका भी आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ 10 20 और 30 के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन क्या आया है बच्चों? 2 5 2 5 2 5, ठीक है। तो यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि संख्या 6n अंक शून्य पर तब समाप्त होगी जब संख्या 6n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा। क्लियर है?
तो चूंकि संख्या 6 का घात n अंक शून्य पर तब समाप्त होगी जब संख्या 6 का घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा। क्लियर है? संख्या 6 का घात n बराबर, तो संख्या 6 का घात n यानी 6 का क्या करेंगे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 का घात n। ठीक है, तो संख्या 6 का घात n या 2 गुणा 3 का घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आया है, जबकि 5 नहीं आया है। क्लियर है? इसलिए ऐसा कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए संख्या 6 का घात n अंक शून्य पर समाप्त होगी। क्लियर है? तो इसी तरह से चेक करना है, जांच करना है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।